दोस्तों मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफ़ी विद मॉम। दोस्तों मौसम के बदलते ही सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, पेट खराब होना ये सब बहुत ही आम बात है। लेकिन बिकॉज अभी माहौल ऐसा चल रहा है, कोरोना का पैनिक इतना हो गया है कि हम हर चीज़ को कोरोना के साथ जोड़ने लगे हैं, राइट। कोई खांस भी दे या कोई छींक भी दे तो हमें पहला शक हो जाता है कि तुमने डॉक्टर को दिखाया क्या, कहीं तुम कोविड पॉजिटिव तो नहीं, राइट। और यही जब आपको आपके बच्चे के साथ देखने मिले तो आप और घबरा जाते हो। लेकिन हमारे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हमें पैनिक नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसे टाइम पे आपको अपने बच्चे के अंदर कोई भी कोविड के सिम्टम्स दिखे तो आपको क्या करना चाहिए, आज का मेरा वीडियो इस बारे में। ये वीडियो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के ऊपर है क्योंकि अभी हम लखनऊ में हैं, जैसा कि आप सब जानते हो। एंड यहाँ मौसम बदलते ही यहाँ का मौसम बहुत एक्सट्रीम होता है, लाइक ठंडा तो एकदम ठंडा, गर्म तो एकदम गर्म। शिवन्या की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, उसको डायरिया शुरू हो गया था, उसको खांसी सर्दी होने लगा था एंड उसको थोड़ी टेम्परेचर भी आ गई थी, जो कि ऑफकोर्स हम लोगों के लिए एक पैनिक का कारण बन गया था। क्योंकि हम जितना हो सकता है उतना हम जो सतर्कता होते हैं, कॉशंस होते हैं वो लेते हैं। लेकिन स्टिल अगर अपने बच्चे में ये सब दिखे और अगर आप नेट पे ऑन करते हो और उसमें लिखा रहता है कि बच्चों में ये सारे जो हैं कोविड के लक्षण हैं, डायरिया होना, पेट दर्द करना, सर दर्द करना, टेम्परेचर आना, सूखी खांसी आना, तो आप ऑटोमेटिकली घबरा जाते हो। तो पिछले 3 हफ्ते से हम काफ़ी टेंशन में थे एंड बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, शिवन्या की तबीयत इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, उसकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन 3 हफ्ते पहले उसको दस्त शुरू हो गया, यानी डायरिया टाइप शुरू हो गया एंड उसको बहुत लूज मोशन हो रहा था एंड पेट हमेशा मम्मा टमी एक कंटिन्यूसली वो बोल रही थी, जिसकी वजह से हम काफ़ी टेंशन में आ गए थे। एंड हमने नेट खोला, ऑफकोर्स उसमें पहले ही लिखा था कि बच्चों में ये लक्षण होते हैं। तो हम काफ़ी बोलते हैं ना पैनिक में आ चुके थे, क्या करें क्या नहीं करें। एंड वो लगातार 3 दिन तक चला। हमें लगा पहले नॉर्मली ORS का घोल वगैरह देने से ठीक हो जाएगी, थोड़ा बनाना वगैरह खिलाने से ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए हम काफ़ी घबरा गए थे। उसके बाद अचानक से उसको बुखार भी चढ़ गया एंड वो बुखार भी 3 दिन तक रहा, जबकि उसका नॉर्मली बुखार 1 रात या मैक्सिमम 2 रात से ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन 3 दिन क्रॉस कर गया। तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे क्योंकि 2.5 साल की है और इतने टाइम से ऑफकोर्स हमें एक एक्सपीरियंस है कि उसका किस पैटर्न पे बुखार आता है या सर्दी खांसी होती है, वो कितना लंबा चलता है एंड सो ऑन। लेकिन नहीं होने के बाद, ठीक नहीं होने की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे। तो हमने तुरंत अपने डॉक्टर को कॉल किया, जो कि हमारे फैमिली मेम्बर हैं बेसिकली। सो उनसे जैसे ही हमने बात किया तो उन्होंने हमें साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि तुरंत पैनिक होकर डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत नहीं है। और आप किसी भी डॉक्टर से बात करो तो आपको यही राय मिलेगा कि जो भी अभी आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं उसको ट्रीट करो। नॉर्मली आप हॉस्पिटल्स में भी जाओगे तो यही होगा, अगर आपको खांसी है, सर्दी है या डायरिया या ऐसा कुछ भी है तो उन सिम्टम्स को ट्रीट किया जा रहा है। बिकॉज अभी तक कोविड का कोई दवाई नहीं है, कोरोना वायरस का कोई दवाई नहीं है, राइट। तो इसीलिए उन सारे सिम्टम्स को ट्रीट किया जाता है। इसलिए हमें हमारे जो फैमिली मेम्बर हैं, हमारे जो डॉक्टर हैं, उन्होंने शिवन्या के लिए डायरिया का दवाई दिया, ठीक है, एंड उसके साथ साथ सर्दी खांसी का दवाई दिया, लाइक खांसी का दवाई दिया एंड वो दवाई हमने रेगुलरली किया, ठीक है। उसमें शिवन्या को 2 दिन में ही हमें असर दिखना शुरू हुआ, काफ़ी अच्छा रिलीफ मिला उसको, तो वो भी रिलीफ हो गई, उससे ज़्यादा हम काफ़ी रिलीफ हो गए एंड 3-4 दिन में, अगले 3-4 दिन में वो कम्प्लीटली स्वस्थ हो गई थी। इसलिए हम बहुत ही रिलैक्स हुए और हमने तुरंत अपने डॉक्टर को फिर से कॉल किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने बस उसको सप्रेस किया और अंदर अंदर कुछ खराब हो। तब उन्होंने समझाया कि ऐसा नहीं है, अगर बॉडी में कोरोना वायरस है तो जो भी सिम्टम्स आए हैं ना वो ग्रेजुअली बढ़ते जाएंगे, घटेंगे नहीं, और उसके बाद मामला सीरियस हो जाता है। लेकिन अगर घट गया दैट मीन्स कोविड का कोई टेंशन नहीं था, ये नॉर्मल उसको बुखार या नॉर्मल डायरिया सर्दी खांसी थी। ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो चुके हैं उस बात को एंड शिवन्या इज़ ऑल गुड, अपना खेल कूद मस्ती एंड शी इज़ बैक टू हर नॉर्मल रूटीन। तो इसलिए हम लोग काफ़ी रिलैक्स है। इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो मुझे डेफिनेटली आप लोगों के लिए बनाना चाहिए, क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर सारे पेरेंट्स उतना ही पैनिक करते होंगे अगर उनके बच्चे का तबीयत ख़राब हो जाए तो, स्पेशली ऐसे माहौल में। इसलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया। तो अगर आपके घर में कोई भी फैमिली मेम्बर है जिनको तबीयत ठीक नहीं है और आपको लग रहा है कि कोविड हो सकता है, तो प्लीज़ तुरंत डॉक्टर के पास मत भागिए, पैनिक मत क्रिएट कीजिए। पहले कोशिश कीजिए कि आप घर पे ही उसका जो सिम्टम्स हैं उसको ट्रीट करो। अगर सर्दी खांसी है तो उसके लिए जो दवाई दी जाती है आप वो दो, अगर डायरिया वगैरह का प्रॉब्लम है तो उसके लिए जो दवाई दी जाती है वो दो, एंड अपने आप को 2-3 दिन का वक्त दो। अब
काफ़ी ऐसे मेरे फ्रेंड्स फैमिली हैं जिनसे मुझे पता चला कि उनके बच्चों में या उनके फैमिली मेम्बर्स में किसी ना किसी को कोविड पॉजिटिव टेस्ट निकला और उन्होंने अपने बच्चों को या अपने फैमिली मेम्बर्स को घर में ही क्वारंटाइन किया और घर पे ही उनकी इलाज की और वो लोग काफ़ी जल्दी रिकवर कर गए। इसका बहुत ही सिंपल तरीका ये था जो कि उनके डॉक्टर्स ने उनको बताया। मैं सिर्फ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप अपने डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी फैसला लेना कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड पियो, घर पे उनको आइसोलेटेड रखो, उनका बर्तन वगैरह सब अलग रखो, ठीक है, लेकिन उनका प्रॉपर केयर करो। तो उनको कंटिन्यूसली पानी पीना है, फ्लूइड लेना है, हेल्दी फ्लूइड लेते रहना है, ठीक है, नींबू पानी हो, नारियल पानी हो, लस्सी हो, दूध हो, छाछ हो, ये सारे हेल्दी लिक्विड्स जो हैं वो लेते रहना है। खाना प्रॉपरली खाना है, हेल्दी खाना है एंड बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट देना है। एंटीबायोटिक्स अगर डॉक्टर आपका दे रहा है कि लाइक अगर आपको बुखार वगैरह है तो डॉक्टर आपका एंटीबायोटिक्स देगा, आपको वो लेना है। विटामिन सी के टैबलेट्स भी अभी डॉक्टर्स रिकमेंड करें क्योंकि इससे भी आपकी बॉडी को इम्यूनिटी बढ़ाने वाला जो विटामिन सी होता है वो मिलता है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। स्टार्टिंग का 3-4 दिन आप खुद से ही इसे उपचार को या ये जो प्रोसेस होता है उसको करने की कोशिश करो एंड उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगा तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये इंक्रीज होता गया, आपके दवाई वगैरह के बाद भी कोई असर नहीं दिख रहा, तब आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर्स का नाम लेते ही लाइक पहले तो बहुत तसल्ली मिलती थी कि यस ये हमारे कोविड वो वॉरियर्स हैं, ये वो उनको बहुत ही रिस्पेक्ट एंड अभी भी उनको काफ़ी रिस्पेक्ट। लेकिन इसी डॉक्टर्स के ग्रुप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसने इसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देख लिया है। आपने सुना होगा कि फॉल्स नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव ये रिपोर्ट्स काफ़ी आ रहे हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है जिसके अंदर सिम्टम्स हैं एंड वो डॉक्टर के पास गया टेस्ट कराने के लिए और उसकी टेस्ट में आया पॉजिटिव, लेकिन एक्चुअल में उसको नहीं है कोविड, लाइक उसको कोरोना वायरस नहीं है, तो इसे कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव। यानी रिपोर्ट में जो पॉजिटिव आया दैट इज़ अ फॉल्स रिपोर्ट, यानी वो गलत है। सिमिलरली फॉल्स नेगेटिव होता है, यानी अगर आपकी बॉडी में आपके रिपोर्ट में आए कि आपको नहीं है कोरोना वायरस लेकिन एक्चुअल में आपकी बॉडी में है कोरोना वायरस, तो उसे कहेंगे फॉल्स नेगेटिव। तो ये सब जो मामलात हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए हैं कि बॉडी नॉर्मली क्या हो रहा है, कोविड पेशेंट अगर मर जा रहा है तो उसको बंद करके प्लास्टिक के थैले में बंद करके फैमिली को छूने भी नहीं दे रहे हैं, फैमिली को अंडरटेक करने नहीं दे रहे हैं एंड डायरेक्टली उनको डिस्पोज किया जा रहा है ताकि उसको वो फैले ना। लेकिन ऐसे में कई सारे केसेस ये भी आए हैं, आप न्यूज़ में देख सकते हो कि नॉर्मल इंसान भी अगर किसी रीज़न से मर जा रहा है तो उसको कोविड का नाम दे दिया जा रहा है और उनके बॉडी पार्ट्स वगैरह के साथ जो है बेचना एंड ऑल जो चलता रहता है वो हो रहा है। तो ये सब मामला से काफ़ी लोग डरे हुए हैं। अब भरोसा करें तो किस पे करें? इसलिए दोस्तों प्लीज़ तुरंत पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डॉक्टर वगैरह जो आपके पहचान के हैं उन पे ट्रस्ट करो, स्पेशली अगर आपके फैमिली में कोई है तब तो फिर आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप उन पे ट्रस्ट करो क्योंकि डेफिनेटली वो आपकी फैमिली है तो वो आपकी ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। तुरंत डॉक्टर के पास मत भागो। एंड इस टाइम पे ना काफ़ी भीड़ भड़ाका भी है डॉक्टर्स के क्लिनिक में या हॉस्पिटल्स में, जो कि अगेन आपके लिए सेफ नहीं है। सो इसलिए था हमारा आज का वीडियो। मैं मेक श्योर करूँगी कि एक दवाइयों का जो आपको ओवर द काउंटर मेडिसिन होते हैं बच्चों के लिए उसका एक लिस्ट मैं रेडी करूँगी एंड कल आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आपके बच्चे को किसी भी तरह का बुखार, सर्दी, जुकाम, डायरिया जो भी है उसमें आप बच्चे के लिए क्या क्या दवाइयाँ अपने घर पे रखो और क्या क्या उन्हें दे सकते हो, कैसे दे सकते हो, इस सब बारे में मैं आपको कल ज़रूर बताऊंगी। इसलिए प्लीज़ कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, हेल्दी खाना खाइए, ज़्यादा फ्लूइड पीजिए और भरपूर रेस्ट लीजिए। ना दिमाग को स्ट्रेस दीजिए ना फिजिकली स्ट्रेस लीजिए। थैंक यू सो मच।